हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रताप नारायण मिश्र का निबंध दांत। हमने देखा उन्होंने कहा था कि दांत है वो किस तरह से पाक शास्त्र के 6 रस और काव्य शास्त्र के 9 रस का आधार है। तो उन्होंने पाक शास्त्र का उदाहरण तो किसी वृद्ध व्यक्ति का दिया है कि उसके मुंह में दांत नहीं है और जो मात्र सतुआ खाने या पीने से और रोटी को दूध और दाल में भिगोकर खाने के लिए लाचार है। तो आगे वो अब 9 रसों के बारे में उसका दांत का वर्णन कर रहे हैं। पहला ही रस आता है श्रृंगार। तो श्रृंगार का तो कहना ही क्या है, ऐसा कभी शायद कोई ही हो जिसने सुंदरियों की दंतावली तथा उनके गोरे गुदगुदे गोल कपोल पर रद छद दंत दाग के वर्णन में अपने कलम की कारीगरी न दिखाई हो। कि दांतों का वर्णन किसी कवि ने न किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। रीतिकाल के कवियों को देखें तो भरा पड़ा है। आहा, मिस्सी तथा पान रंग रंगे अथवा यूं ही चमकदार चटकीले दांत जिस समय बातें करने तथा हंसने में दृष्टि आते हैं। मिस्सी मतलब मसूड़ों से घिरे हुए, और मसूड़े भी कैसे, पान रंग वाले, लालिमा लिए हुए, और चमकदार दांत जब वो हंसते हैं तो उस समय रसिकों के नयन और मन इतने प्रमुदित हो जाते हैं कि जिनका वर्णन गूंगे की मिठाई है। जिस तरह से गूंगा कोई मिठाई या गुड़ खा लेता है और उसका वर्णन नहीं कर पाता है, वैसे ही वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं देखने वाले कि उसका वर्णन करना असमर्थ हो जाता है। हास्य रस दूसरा नंबर आता है हास्य का। तो हास्य रस का तो पूर्ण रूप ही नहीं जमता जब तक हंसते हंसते दांत ना निकल पड़े। कहते हैं क्या खिस्से निपोड़ रहे हो, क्या दांत निकाल रहे हो। तो हास्य का तो दांत से ही संबंध होता है, और जब तक दांत न दिखाई दे तब तक हास्य बेकार लगता है। पर देखना मक्खी लात मार न जाए। आगे है करुणा और रौद्र, तीसरा और चौथा एक साथ लिया। तो करुणा और रौद्र रस में दुख तथा क्रोध के मारे दांत अपने होठ चबाने के काम आते हैं। जब करुणा होती है तब हम क्या करते हैं, अपने आप को उस करुणा से निकलने के लिए अपने दांतों को अपने होठों के बीच में भींस लेते हैं। और रौद्र जब गुस्सा आता है तब भी हम यही काम करते हैं, होठों को चबाते हैं उन दांतों से, एवं अपनी दीनता दिखा के दूसरे को करुणा उपजाने में दांत दिखाए जाते हैं। रिस में भी दांत पीसे जाते हैं। अब अगला है वीर रस में 5वां। सब प्रकार के वीर रस में भी सावधानी से शत्रु के सैन्य अथवा दुखियों के दैन्य अथवा सत्कीर्ति की चाट पर दांत लगा रहता है। कहते हैं दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, कहावत ही है। तो कितने ही दुश्मनों के सैन्य टुकड़ियाँ हो या किसी दीनता लाचारता को देखना हो, के बीच में अगर किसी की प्रसिद्धि को देखना हो तो उसमें भी दांत दिखाई दे जाते हैं, अपना काम अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला है भयानक रस के लिए सिंह व्याघ्रादि दांतों का ध्यान कर लीजिए। अब भयानक रस है तो कहते हैं शेर के दांत या व्याघ के दांत, इनको ध्यान कर लीजिए। पर रात को नहीं तो सोते से चौंक भागोगे। और अगर कहते ध्यान भी करो तो रात में मत कर लेना, किसी सपने में न कर लेना, वरना चौंक जाओगे। अगला है नंबर 7 विभत्स रस का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो किसी जैनियों के जैनी महाराज के दांत देख लीजिए, जिनकी छोटी सी स्तुति यह है कि मेल के मारे चिपक जाता है। अब वो कह रहे हैं कि भयंकर, विभत्स का मतलब होता है कि देखना हो तो वो कहते हैं किसी जैनियों के महाराज के दांत देख लीजिए, क्योंकि वो तो हमेशा ही ढके रहते हैं कपड़े से। तो वो कहते हैं अगर तो वो तो दिखाई ही नहीं देंगे। और अद्भुत रस में तो सभी आश्चर्य की बात देख सुन के दांत बाय मुंह फैलाए के हक्का बक्का रह जाते हैं। अद्भुत होता है, आश्चर्य हो जाता है, मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है। और शांत रस के उत्पादनार्थ श्री शंकराचार्य स्वामी का यह महामंत्र है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम कर घृत कंपित शोभित दंडम तदपि मुंचत्या शापी दम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो वो कहते हैं शांत रस में तो यही है, जब अंग गल जाए, मुंड दशन विहीन और मुंह में दांत विहीन मुंह हो जाए, और इस तरह से हाथ पाँव कांपने लग जाए और मृत्यु पास में दिखाई देने लग जाए, तो हे मनुष्य तुम गोविंद का ध्यान करो। तो यहाँ पर शांत रस में तो यही कहा गया है। अब सच है, जब किसी काम के न रहे तब पूछे कौन।
अब जब कोई काम ही, किसी काम की कोई चीज़ न रहे तो वो बेकार हो जाती है, बेकाम हो जाती है। दांत खियाने खुर से, पीठ बोझ नहीं लेई, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध भूसा देई। दांत खियाने खुर घिसे, कि दांत तो अब गिरने को हो रहे हैं, खुर भी अब घिस गए हैं। पीठ बोझ नहीं लेई, पीठ पर बोझा नहीं लादा जा रहा है, ऐसे बूढ़े बेल को बांध भूसा दे। कौन अपने खड़े खड़े ऐसे बेल को खिलाना चाहेगा। जिस समय मृत्यु की दाढ़ के बीच बैठे हैं, जल के कछुए, मछली, स्थल के कौवा, कुत्ता आदि दांत पे निकर रहे हैं। कहते मृत्यु जब आ जाती है तो हमारे तो दांत नहीं रहते हैं मनुष्य के तो, लेकिन जल के कछुए, मछली, स्थल के कौवा, कुत्ता आदि दांत पे निकर रहे हैं, वो उसको खाने के लिए अपने दांतों में को तीक्ष्ण कर रहे हैं। उस समय में भी यदि सत्यचित्त से भगवान का भजन न किया तो क्या किया। आपकी हड्डियां हाथी के दांत तो नहीं हुई नहीं कि मरने पर भी किसी के काम आएंगी। अब वो कहते हैं सही बात है, हाथी के दांत क्या खाने के और दिखाने के, और जो खाने के होते हैं वो तो सामने दिखते हैं, दिखाने के होते हैं वो लाखों करोड़ों में जाते हैं। तो कहते हैं आपके जो दांत है वो हाथी के दांत की हड्डियां तो है नहीं जो दिखाने में मरने के बाद भी काम आ जाए। जीते जी संसार के कुछ परमार्थ बना लीजिए, यही बुद्धिमानी है। तो वो कहते हैं इसलिए जीते जी कुछ कर जाइए, लोक कल्याण की भावना से भर करके कोई कार्य कर दीजिए, यही आपकी बुद्धिमानी होगी। देखिए आपके दांत ही ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हम अपने स्थान, अपनी जाति, अपने काम में दृढ़ हैं तब तक हमारी प्रतिष्ठा है। अब वो कह रहे हैं आपके दांत भी यही आपको शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हम स्थान एक जगह पर हैं, अपनी जाति अपने दांतों के बीच में हैं, अपनी दंतावली में हैं और अपने काम में दृढ़ हैं, और अब खाने पीने, पचाने, काटने, कुतरने में जब तक हम लगे हुए हैं तभी तक हमारी प्रतिष्ठा है, तभी तक हमारी प्रसिद्धि है या यश है या हमारा बना होना उचित है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कवि हमारी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े सुंदर मुखार बिंदों पर हमारी मोहर छाप रहती है, और लोग कहते हैं दांतों की वजह से यहाँ उसके दांत बड़े सुंदर है मुंह पर, तो कहते हैं इसीलिए उसके मुंह की प्रशंसा की जाती है और हमारे ऊपर सुंदरता की छाप लगती है। पर मुख से बाहर होते ही हम एक अपावन, घृणित और फेंकने योग्य हड्डी हो जाते हैं। जब दांत टूट जाता है बच्चे का तब हम क्या कहते हैं, इसको सूर्य की ओर देख करके फेंक दो। तब हम नहीं कहते इसको सहेज कर रख लो, क्योंकि वो एक बेकाम हो जाता है। तो वो कहता है जैसे ही अगर हम मुंह से बाहर होते हैं तो अपावन, अपवित्र हो जाते हैं, घृणित हो जाते हैं और फेंकने योग्य हड्डी मात्र रह जाते हैं। मुख में माणिक सम दसन बाहर निकसत हाड़। वो कहते हैं मुंह में जब तक रहते हैं तब तक हम माणिक्य के समान होते हैं, और मुंह से बाहर निकलते ही हम हड्डी के समान हो जाते हैं, मात्र त्याज्य हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि नित्य यह देख के भी आप अपने मुख्य देश भारत और अपने मुख सजातीय हिंदू मुसलमानों का साथ तन मन धन और प्राणपन से क्यों नहीं देते। वो कहते हैं अगर इसी तरह से है कि अगर हम अपनी जातीय सजातीय में ही पूजे जाएं तो फिर आप अपने आपको ही अपने तन मन धन से ही और प्राणों से ही अपने देश में की रक्षा क्यों नहीं, या देश के लिए अपने आप को क्यों नहीं समर्पित करते। याद रखिए स्थान भ्रष्टा न शोभते, दंता केशा नखा न रहा। अंत में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी छोटी सी बात के लिए, कि किस तरह से कही है उन्होंने ये उदाहरण देते हुए। जैसे उन्होंने कहा था कि जब तक मुंह में हैं तब तक तो हमारी गिनती, दांत कहते हैं माणिक्य के समान होती है, और जैसे हम मुंह से बाहर निकल जाते हैं तब हम एक मात्र हड्डी हो जाते हैं, फेंकने योग्य हड्डी। तो वैसे ही वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारा स्थान अपनी जाति यानी अपने दांतों के बीच में, अपने जब तक काम में संलग्न है तब तक ही हमारी प्रतिष्ठा है। इन्हीं दोनों बातों को लेकर वो यहाँ पर कहते हैं कि हम नहीं जानते कि नित्य ये देख के भी आप अपने मुख्य देश भारत और अपने मुख्य सजातीय हिंदू मुसलमानों का साथ, वो कहते हैं अगर ये सब कुछ देखते हुए भी कि किस तरह से दांत की एक दुर्गति और सुगति होती है, इन दोनों बातों को देखते हुए भी आप अपने भारत में जो आपकी सजातीय है, सजातीय भाई बंधुओं का है, साथ तन मन धन से नहीं देते हैं, तो याद रखिए स्थान भ्रष्टा न शोभनते। जो स्थान से च्युत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, चले जाते हैं, वो कहीं शोभा नहीं पाते, वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसे दंता केशा नखा न रहा, जैसे दांत, केश, नख और मनुष्य। अब दांत है, एक बार उखड़ गया आप उसको वापस नहीं लगा सकते। केश अगर एक बार आपके सिर से काट लिए जाए आप उसको वापस नहीं वहाँ पर लगा सकते। नख एक बार आप काट लोगे उसको वापस नहीं जोड़ सकते। और न रहा, और मनुष्य भी अगर एक बार किसी स्थान से हट जाए या इस संसार से चला जाए तो वापस चाहकर भी उस योनि में वापस नहीं आ सकता है। हाँ,
यदि आप इसका यह अर्थ समझे कि कभी किसी दशा में हिंदुस्तान छोड़ के विलायत जाना स्थान भ्रष्टता है, तो यह आपकी भूल है। मैंने अभी पहले ही कहा था कि इस संसार को छोड़ करके आप दूसरी योनि में जाते हैं तो वापस मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो वो उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि क्या कहा इन्होंने, स्थान भ्रष्टा। अब स्थान से च्युत होकर, स्थान से अलग होकर के, माना कि शरीर के अंग नाखून है वो अपने अंगुलियों से अलग होकर, पाँव की अंगुलियों से अलग होकर के वापस नहीं आ सकते, लगा सकते, मुंह में दांत वापस नहीं लगा सकते, और हम केश को वापस अपने सिर में नहीं लगा सकते। लेकिन मनुष्य के लिए उन्होंने कहा है कि स्थान भ्रष्टता है। अगर एक स्थान से वो कहीं विलायत, यानी एक देश भारत से अगर कहीं वो विलायत चला जाए तो इसको स्थान भ्रष्टता कहना आपकी भूल होगी। हंसने के समय मुंह से दांतों का निकल पड़ना नहीं कहलाता, वरंच एक प्रकार की शोभा होती है। अब हम कह देते हैं हंसते हंसते मुंह के दांतों का निकल पड़ना, यानी मुंह से दांत इस तरह से व्यक्ति हंसने लगता है विवल होकर के कि उसके, या कह लीजिए आत्मविभोर होकर के, कि उसके दांत कहते हैं मुंह से बाहर आ रहे हैं। अब वो बाहर नहीं आ जाते हैं, मुंह में ही रहते हैं, लेकिन वो इस तरह से आत्मविभोर होकर हंसता है। तो वो कहता है कि निकल पड़ना नहीं कहलाता, वरंच एक प्रकार की शोभा होती है कि वो इस तरह से हंस रहा है। ऐसे ही आप स्वदेश चिंता के लिए कुछ काल देशांतर में रह आए तो आपकी बड़ाई है। अब वो कहते हैं अब अगर आप स्वदेश चिंता, अपने देश की चिंता करते हुए मानो किसी दूसरी जगह रहकर आ जाते हैं, किसी दूसरे देश में रहकर आ जाते हैं, तो ये आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा है। ये आपके स्थान भ्रष्टा नहीं है। पर हाँ, यदि वहाँ जाके यहाँ की ममता छोड़ दीजिए तो आपका जीवन उन दांतों के समान है जो होठ या गाल कट जाने से अथवा किसी कारण विशेष से मुंह के बाहर रह जाते हैं और सारी शोभा खो देते हैं, खो के भेड़िए के से दांत दिखाई देते हैं। अब वो कहते हैं ठीक है, माना आप यहाँ नहीं रह रहे हैं और कि थोड़े दिनों के लिए विलायत चले गए, किसी और देश में चले गए, देशांतर चले गए, लेकिन वहाँ जाकर भी अपने देश को नहीं भूले, तब तक तो आपका जाना ठीक है। लेकिन वहाँ जाकर आप अपने देश को भूल जाते हैं और या फिर अपने देश के लिए ममता छोड़ देते हैं, ममत्व का भाव छोड़ देते हैं, तो आप भी उन दांतों के समान हैं जो होठ या गाल के कट जाने से, जो होठ और गाल को काट लेते हैं और किसी कारण विशेष के मुंह के बाहर रह जाते हैं। तो काट लेते हैं और दर्द होता है, वो वाला दर्द होता है, या फिर वो मुंह के बाहर रह जाते हैं और सारी शोभा भेड़िए के से दांत दिखाई देते हैं। और जब वो मुंह के बाहर आ जाते हैं तो फिर वो जिस तरह से भेड़िया, क्योंकि किसी के देखे होंगे भेड़िए के दांत क्या होता है, आगे की ओर निकले हुए होते हैं, तो बहुत सारे व्यक्तियों के भी दांत आगे की ओर निकले होते हैं। तो ऐसा लग रहा है वो वैसे ही होते हैं जैसे कि आप है अपने देश के मोह नहीं रख रहे हैं और विदेश में जाकर वहाँ की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये वैसे ही भेड़िए के दांत के समान हो जाते हैं जो अपने ही द्वारा अपने ही होठों को या अपने ही गालों को अपने होने की वजह से काट लेते हैं, क्योंकि वो बाहर की ओर इतने ज़्यादा निकल आते हैं। आगे फिर वो कहते हैं क्योंकि वही गाल और होठ दांतों का पर्दा है। दांत, होठ है और गाल है, वही तो दांतों को छिपा करके रखते हैं। जिसके पर्दा न रहा, अर्थात स्वजातित्व की पर्दादारी न रही, उसकी निर्लज्ज जिंदगी व्यर्थ है। अब देखो उन्होंने कही तो बात छोटी सी की है कि दांत जब बाहर निकल आते हैं तब अपना पर्दा से बाहर आ जाते हैं, अपने होठ और अपने गाल से बाहर आ जाते हैं तो भद्दे दिखने लग जाते हैं। कुल मिलाकर बात यही है। अब वो कह रहे हैं जब वो भद्दे नहीं दिखना चाहिए तो वो है कि स्वजातित्व की पर्दादारी न रही, तो वो अपने ही जाति वालों की पर्दादारी यानी इज्जत को भूल गया वो, और उसके जो दांतों का पर्दा था गाल और होठ वो जब नहीं रहे तब वो क्या हो गया, एक निर्लज्ज ज़िंदगी व्यर्थ हो जाती है। जो निर्लज्ज ज़िंदगी जीता है तो वो जो अपने देश के प्रति मोह नहीं रखता, ममत्व नहीं रखता और जाकर के विलायत के कसीदे पढ़ता है, तो वो क्या करता है, निर्लज्ज ज़िंदगी जीता है। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।